राधे राधे बच्चों। बेटा आज अपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे बेटा। तो 3 वाला क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना, यानी कि L बराबर कितना है, L बराबर कितना है बेटा। जब ऐसा कह दे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है कैसे है। फिलहाल इन सवाल में आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक आपको आइडिया दे रहा हूं कि अगर आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः ऐसा करके दिया गया हो तो पहले लंबाई की बात की गई है तो उधर जो अंक दिया गया होगा वो पहले लंबाई में लिखना है। फिर दूसरा चौड़ाई की बात की गई है तो दूसरा जो अंक दिया गया होगा वो चौड़ाई कहते हैं। तो जैसे इसमें कहा गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, यानी कि 825 सेंटीमीटर किसके लिए कहा गया है, लंबाई के लिए बेटा, ठीक है ना, 825 सेंटीमीटर। फिर वृत्त माने चौड़ाई होता है तो चौड़ाई के लिए आपको कहा गया है 675 सेंटीमीटर। कितना कहा गया है, 675 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई के लिए आपको कहा गया है बेटा 450 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखो कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे, रुक जाओ वहीं पे रुको। तो बेटा यहाँ पे अब आपको देखना है कि क्या कहा जा रहा है, सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए। जब लंबा फीता की बात आ रही है बेटा तो आपको मतलब मासा ज्ञात करना है। तो अब आपको फटाफट यहाँ पे, ठीक है ना, मासा का बेटा एक जो है भाग विधि का भी तरीका होता है, वो भी ऐसा होगा तो मैं बाद में आपको बता दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 8 2 10 5 15, यानी कि 3 से भी कट सकता है, 2 से तो कटेगा नहीं। बस ये नियम पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किससे कटने वाली है। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अभी 7 2 9 और 9 5 14। अब नहीं कटेगा ये 3 से, तो अब 5 से काटना पड़ेगा। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, इस तरह से। फिर इतना फटाक से आपको अगर नियम पता होगा बेटा। अब यहाँ पे देखो ये 7 6 13 और 13 और 5 18 होता है, यानी कि 3 से 18 कट सकता है। तो आप ये पूरी संख्या को काट सकते, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 2 7 2 9, अभी भी 3 से कट सकता है, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, अभी भी 25 3 75 होता है, और 5 पंजे 25, इस तरह से बेटा। यहाँ पे 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 2 7 2 9, यानी कि 3 से कट सकता है, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 3 25, 5 पंचे, इस तरह से बेटा। अब आप ध्यान से देखो कि अब मासा ज्ञात करना है, ठीक है ना। पहले ना लंबा फीता ना कुछ भी, तो मासा कितना होगा बेटा, मासा इसका होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, एक बार आप लिख लो गुड़े। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दूसरी बार क्या लिखना है 5। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तीसरी बार आपको क्या लिखना है 5। यहाँ 11 है, बाकी 11 कहीं नहीं है। और अब दूसरी जगह हमको बढ़ना नहीं है। मासा ज्ञात करने में तो यही मजा है बेटा कि मासा में एक पक्ष में अगर सारा मामला खत्म हो गया फिर दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार बेटा यहाँ पे आप जैसे ना कभी भी आंसर वगैरह पे क्या किया करो, बॉक्स बना दिया करो। आप जैसे बड़ी कक्षाओं में जाओगे ना तो फॉर्मूले के ऊपर फिर आंसर के ऊपर अगर आप ऐसे बॉक्स बना दिया करोगे तो क्या है कि जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा बेटा तो बाकायदा इन पे फोकस जरूर करेगा, और उसको अगर फॉर्मूला सही मिला, आंसर सही मिला तो फटाक से आपको नंबर मिल जाएगा। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखो और कोशिश करो कि स्पष्टता हो आपके लेखनी में, जो है ना, आप जो भी लिख रहे हो खूब अच्छे से आप लिखो, उसमें क्या हो, क्लियरिटी हो बेटा, ठीक है ना, क्लियरिटी होना चाहिए। तो क्लियरिटी होगा तो काम अच्छा होगा। और चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट अपने बेटा कौन सा क्वेश्चन है, चौथा वाला। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है
कि 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बस सीधी सी बात है कि 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 6, 8 और 12 मतलब क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कुछ भी कहना चाहता हो, आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि सर जी ने बताया है कि अगर छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो आप किस पे, लासा पे फोकस कीजिए। फिलहाल तो भी आप सेंस को समझिए। कह रहा है कि 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब आपको यह भी देखना है कि छोटी से छोटी संख्या आ तो गई पर कितनी आई। अच्छा, 3 अंकों की कह रहा है तो सबसे पहले तो ये ध्यान देते हैं कि क्या इनका जो है, अब आप कहोगे सर जी आपने बताया था छोटी से छोटी संख्या तो लासा निकाल देना है। तो भाई लासा तो निकालना ही है, लेकिन उसके बाद उसका रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो वो क्या चीज आ गया सर, मैंने कहा था ना कि कुछ नया आएगा तो मैं सिखाऊंगा उसको। तो अब आपको क्या करना है कि निकालना तो लासा ही है इसमें। तो आप क्या करोगे कि आप 2 3 6, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकन्यम 2, फिर 2 छक 12, 2 3 6, इस तरह से। फिर आप लासा जो है, लासा आप क्या करो बेटा, लासा निकालो। लासा निकालने के लिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, एक बार लिखो। जो सब में हो उसको एक बार लिखना है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, गुणे, यानी कि जहां जहां मिले तो आप उसको काटते जाओ। एक बार यहां से उठाया तो एक बार और खोजते जाओ कहां कहां पे है, तो एक बार उसको काट दो। फिर अब यहाँ पे 2 है, लासा निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 है तो आप फिर से इसको 2 लिख दो। बस इतना काम करना है। अब आपका लासा कितना हो गया बेटा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब आप कहोगे सर जी ये उत्तर कैसे होगा, ये उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर जी लासा आपने बोला था तो लासा तो निकल गया, लासा निकल गया बेटा। और अब क्या करना है, 3 अंकों की संख्या लाना है। इसमें क्या पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब क्या करोगे, 24 का आप गुणज निकालते जाओ, गुणज निकालते जाओ, जहां पे 3 अंकों की संख्या आ जाए बस वहीं पे रुक जाओ। तो अब 24 का गुणज आप निकालोगे, ठीक है ना, 24 का गुणज यानी कि 24 का आपको जो है पहाड़ा पढ़ना है। तो सीधी बात है, तो 24 एकन्यम 24 आप जाओ और 24 दूनी 48 जाओगे, 24 तिया 72 जाओगे, और 24 चौका कितना होगा बेटा, बोलो। 24 चौका 96 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 1 9, और 24 पंचे 120। यानी कि हमारा जो 3 अंकों का उत्तर था वो यहाँ पे आ गया। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 120 होगी, जो 6, 8 और 12 से विभाज्य होगी। यही निकालना था, यही वो कह रहा था। तो लासा आपने निकाला, उसके बाद 3 अंकों की संख्या नहीं मिली, तो जो लासा निकला उसी का गुणज आप निकाल दो। तो यहां पे आंसर आप लिखो, ठीक ना, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, बराबर 120। वह छोटी से छोटी संख्या, वह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। आप ऐसा इसमें और क्लियरिटी दे सकते हो, देखो ऐसे लिख लेना, वह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 120 होगी, जो 6, 8 और 12 से विभाज्य होगी। इस तरह से आप लिख देना, और या तो आप जो है डायरेक्ट आंसर 120 ऐसे लिख देना, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर जो है, आंसर ऐसे 120 डाल देना, ठीक है ना बेटा। हाँ, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है, मैंने देखा कि 6, 7, 8 वाले बच्चों को अक्सर ना ये कि क्या लिखूं उत्तर में, वहां पे कंफ्यूजन होने लगता। बेटा प्रश्न में जो कहा है उत्तर को वही उतार देना है ना, उत्तर में उसी बात को उतार देना है। जैसे इसने कहा है कि विभाज्य 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप लिखोगे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 120 है, बस इतना ही लिखना है।
तो आप चाहो ऐसा लिख दो या आंसर 120 ऐसा इतना भी लिख दो तो भी बेटा आपका सही माना जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चौथा कोई जो है हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है कि 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। किया है कि कह रहा है कि 8, 10 और 12। देखो कहीं कहीं पे आपको कंफ्यूजन होगी। अब इसमें चूंकि ऐसा कह रहा है कि 8, 10 और 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे जो है इनको विभाज्य कर दे। अगर ऐसी बात आती है तो आप मासा ज्ञात करते बेटा। लेकिन अब यहां पे चूंकि कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है कि जो संख्या 8 से 10 से और 12 से क्या हो जाए, कट जाए, विभाज्य हो जाए। तो इसलिए यहां पे क्या होगा बेटा कि हम लोग वही कंडीशन जो चौथे में किए थे ना, लासा वाला ही करेंगे। लासा देखो बेटा, कोई कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी लासा निकालने का तो जो है आसान तरीका भी एक दूसरा है कि एक साथ आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे क्या है 8, 10 और 12। एक डायरेक्ट ऐसे तरीका है कि 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 दूनी, ठीक है ना, फिर 2 तिया 6। यानी कि जब तक इसमें 2 से संख्याएं कट रही हैं तब तक आप 2 से काटते जाओ, फिर दूसरे से कट जाए। पर इसमें क्या हो रहा था कि काफी, अब इसमें 3 दिख रहा है तो 3 पहले काटो, 2 के बाद 3 से काटते हैं। तो कुछ बच्चे क्या ना बेटा इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि सर जी एक बार ये जान गए हैं, जान गए हैं। तो देखो सारा तरीका हो सकता है, बट आपको बेटा क्या है जो तरीका समझ में आ जाए। अब इसमें लासा आपका क्या हो गया, लासा बराबर आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 इस तरह से आ गया। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। लासा कितना हो गया 120। अब चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है 3 अंकों की निकालना है कि जो 8, 10 और 12 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। देखो बेटा इस तरह से भी लासा निकाला जाता है, आप कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या हो गया कि आपको कहीं से अलग से छांटने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये काटो ये काटो ये काटो। पर अगर आपको एक बार वो सिस्टम पता चल गया है और आपको कंफ्यूजन होता है, अक्सर मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे ये वाले में फंस जाते हैं। ठीक है ना, है तो ये वाला बड़ा इजी पर बच्चे, लेकिन फिर भी मैं इसको भी एक बार बताऊंगा। ठीक है ना, आप टेंशन मत लेना बेटा, ये वाला सिस्टम भी बता दूंगा क्योंकि इसमें एक के बाद ना कुछ काटना ना कुछ छांटना, तो ये और मस्त लगता है बच्चों को कि सर जी ये मजेदार हो गया। क्योंकि हो सकता है कि वो वाला सिस्टम आपका टीचर देखे यहाँ पे गलत काटा, यहाँ पे वो कुछ कंफ्यूजन उसके अंदर हो जाए। काफी क्या होता है बेटा, मैं हूँ या दूसरा टीचर हो या कुछ हो सकता है कि उसको कुछ चीजें ना पता हो कि ऐसा तरीका भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो माइंडेड टीचर होगा, जो ब्रिलियंट होगा, वो तो कहेगा हाँ भाई बच्चे ने लगाया तो सही है और मासा भी सही आया, लासा भी सही आया है, फॉर्मूला भी सही है, आंसर भी सही, मतलब सही होगा, ऐसा भी मेथड होता होगा। तो वो ऐसा सोच के और चेक कर देगा। बट अगर कहीं उसको अपना ही, ठीक है ना, अहंकार पकड़े हुए, नहीं मैंने तो ऐसे बताया था ऐसे ही होना चाहिए, दूसरे वाला नहीं चलेगा, तो वहां पे भाई ठीक है ना, भगवान ही मालिक है। फिर वही, अब ऐसे टीचरों के लिए अपने कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है ना, फिलहाल ऐसे टीचर अधिकतर पाए जाते होंगे, ठीक है ना, कि जो दूसरों की बात को ना मानते हों। लेकिन फिर भी अगर आप टीचर एज अ टीचर कोई वीडियो को देख रहे हो तो वो लोग कोशिश करें कि मैथ में आपको अधिकतर जितना ज़्यादा आप नियम जानते हो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई कुछ बता रहा हो तो उस पर भी आप लोग विचार जरूर कीजिए। फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए। अब बात ये आती है कि सर जी 3 अंक तो यहाँ पे भी आ गया, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। क्या चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, 120 का गुणज निकाल लेना है। क्या करना है, 120 का गुणज, ठीक है ना, 120 के गुणज आप निकाल लीजिए। तो 120 के गुणज जब आप निकालोगे तो क्या क्या निकलेंगे बेटा, 120 इकन्ने में 120, 120 गुनाए जो है 240 और 120 तियाएं। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 120 तियाएं 360, फिर 480, फिर 12 पंचे 60, ऐसे करके। यानी कि 120 अगर पंचे आपको करना है तो केवल 12 और 5 का गुणा करना, 12 पंचे 60 और एक जीरो बढ़ा दो, फिर 12 छक 72, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96,
ये देखो, और 12 नवा में 108। तो जब आप 108 लिखोगे और इस तरह से, तो ये 1080, ठीक है ना। 120 नवा में जब आप करोगे तो 1080 हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन अपने को क्या चाहिए था, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो अपने को कितना मिल गया, 960। तो आप क्या लिखोगे, आंसर क्या हो जाएगा, 960। बस इस तरह से आप लोग कर देना, ठीक है ना। आप लिख देना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 960 होगी, जो 8, 10 और 12 से विभाज्य होगी। बस पूरे में लिख सकते हो या आंसर 960 इतना लिख दो, आपका पूरा पूरा सही माना जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अगली वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो 12 मिनट से ज्यादा की हो चुकी है। और जो है आपको कहीं पे भी दिक्कत नजर आ रही हो बेटा तो कमेंट करके बताइए, और बाकी आप सीखते जाइए, अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए, खुद भी वीडियो खूब ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बेटा, ठीक है ना। सारी चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे आप ना बारीकी से आप देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, सब मजा आएगा बेटा। मिलते हैं नई वीडियो में। लाइक जरूर कर लो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ना बेटा, लाइक कर लो। और सर आप भी देख रहे हो ना, हाँ सर आप भी लाइक करो ना, हाँ सर बहुत बढ़िया। तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमजोर बच्चों को वीडियो जरूर दिखाइए, पढ़ने वाला वीडियो देखिए, फालतू की रील वगैरह इसमें टाइम बिगाड़ के कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है ना। आप अपना पहले एक लक्ष्य हासिल कर लो, उसके बाद तो जो वीडियो, जो यूट्यूब पे, जो पिक्चर, जो मूवी ना, जो हीरो हीरोइन पहले से पढ़े थे वो आगे भी पढ़े रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है यार, हमारे समय में कहीं ये सब निकल ना जाए, इस हीरोइन को तो नहीं देख पाएंगे, उस हीरो को नहीं देख पाएंगे, सबको देख पाओगे, सब पढ़े रहेंगे इसी पे। तो आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे बच्चों।